नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। वाराणसी लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर और रामपुरी कॉलोनी में श्री राम सहकारी समिति द्वारा निर्माण किया गया है। आरोप के मुताबिक गाजीपुर का रहने वाला वंशी निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी करता था। देखभाल के लिए उसे अस्थायी रूप से रखा गया था। इसी बीच उसने कब्जा कर लिया। उसके मरने के बाद उसके दो बेटों मुनीम और रामाश्रय बहानेबाजी कर वहीं रहने लगे। कोविड-19 महामारी आने पर मुनीब और रामाश्रय के साथ रह रही शीला देवी ने निवेदन किया कि महामारी तक हमें यहीं रहने दिया जाए। समिति के लोगों ने उन्हें रहने की इजाजत दे दी। समिति के लोग जब जमीन खाली कराने गए तो फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी गई। जमीन छोड़ने के एवज में सभी ने रुपये की मांग की। 14 लाख रुपए उनके खाते में भेजने के साथ 18,000 रुपये नकद दिए गए। बावजूद इसके सभी ने जमीन खाली नहीं की। न्याय पाने के लिए समिति के लोग थाने से लगायत पुलिस चौकी तक भटक रहे हैं। समिति की तरफ से मैं श्री राम सहकारी आवास समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सवाजी सिंह है, एडवोकेट हूँ। और आप जो है हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, फाउंडर भी रहे हैं, रविंद्रनाथ बनर्जी, और अध्यक्ष रहे हैं। आप बनारस बार के भी अध्यक्ष रहे। यहाँ बुलाने का एक उद्देश्य ये था कि हमारे कॉलोनी में जब फाउंडर के समय एक बंसी नाम का लेबर था जो यहाँ काम करता था और वो दूर से आता था, तो उसने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमको रोज़ आना जाना पड़ता है, हमको यहीं रहने दीजिए। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर कोई प्लाट होल्डर खरीदता था, आवंटित होता था, तो दूसरे में उसको शिफ्ट कर दिया जाता था। इस तरह करते करते ये लास्ट में लड़कों वड़कों को, औरतों को सबको बुला लिया, रहने लगा और उसकी डेथ हो गई। उसके डेथ के बाद चूँकि कोविड का पीरियड था तो हम लोगों ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, रहते रहे। इस बीच में उन सबों ने टीन सेट बना लिया, 2-3 टीन सेट बना लिया। उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि भाई अब इस प्लाट को तुम खाली कर दो, तुमको दूसरी जगह दे रहे हैं, तो उन सबों ने जाने से इनकार कर दिया और डाले FIR किया। और FIR करने के बाद उसका हवाला इसमें है। मुकदमा हमने किया 459 धारा सन 47, 504, 506 IPC में 8 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा किया कि ये ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, इनसे खाली कराया जाए और खाली करा के हमको दिया जाए। इस बीच में जब मुकदमा दाखिल कर दिया गया तो कुछ लोग आए, लोगों ने कहा गरीब आदमी है, सब समिति से कहिए कुछ इनकी मदद कर दें, ये सब चले जाएँ। तो दोनों को पुलिस की देख रेख में ही पुलिस वालों ने भी कहा कि गरीब आदमी है, कुछ आप लोग इनकी मदद कर दीजिए। तो हम लोगों ने इन लोगों को 14 लाख दोनों परिवारों को दिया। आज समिति का अध्यक्ष हूँ, सवाजी सिंह, एडवोकेट मेरा नाम है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि इस समिति में एक लेबर क्लास था जो मेरे एक प्लाट पे कब्जा कर लिया और शेड बना लिया है। शेड खाली करने के लिए हमने एक FIR किया। FIR के तहत चार्जशीट लगी, मुकदमा कायम हुआ और पुलिस इनसे जब खाली कराने लगी तो बीच में लोगों ने कहा गरीब आदमी है, इन लोगों को कुछ मदद कर दीजिए। तो समिति ने दोनों परिवारों को 14 लाख रुपया दिया बजरिए RGTS और चेक के। वो लेने के बाद इन्होंने ये एक इकरामनामा सहमति पत्र बनाया कि हमको पैसा मिल गया है, हम इस ज़मीन को खाली करके आपका कब्जा करा देंगे। और इन्होंने 2 तारीख का समय मांगा कि 2 मई तक हमको रहने दीजिए, उसके बाद हम खाली कर देंगे। और 2 मई के बाद से अब तक ढीला हवाली करने लगे। पुलिस वालों ने जब हम लोग पुलिस में फिर गए, पुलिस वाले आए कि भाई तुमने जो लिख के दिया है उसका पालन करो और खाली करो। तो ये सब जो है दुनिया भर का हम लोगों को गाली गलौज, मारपीट करने पे उतार। इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की भूमिका बस इतना ही है कि पुलिस चार्जशीट लगी थी। चार्जशीट के तहत हम लोग पुलिस पे दबाव बना रहे थे कि आप इनको अरेस्ट करिए या खाली कराइए। पुलिस वालों ने कहा कि अरे गरीब आदमी है, कुछ इनकी मदद कर दीजिए।
हम लोगों ने दरोगा जी के कहने पे 14 लाख रुपए का भुगतान उनकी उपस्थिति में कर दिया दोनों को। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अब ये सब कह रहे हैं कि हमको 5-5 लाख और दीजिए तब हम जाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं जाएंगे। और गाली गलौज और मारपीट पे आमादा हैं, धमकी दे रहे हैं कि हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, औरत के उत्पीड़न का लगा देंगे, ये सब तरह की धमकी दे रहे हैं। क्या वकील मांग साहब, करते हैं आप खुद प्रशासन? कानून के जानकार हैं, क्या लग रहा है कोई भूमाफिया या किसी राजनीतिक संरक्षण में ऐसी बातें? राजनीतिक संरक्षण का हमको पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं से इनको कुछ फीडबैक किया जा रहा है, जिसके तहत ये लोग एकदम राजी होने के बाद, इकरारनामा करने के बाद, फिर जो है पुलिस के सामने करने के बाद पलटी खा रहे हैं। क्या मांग करते हैं स्थानीय पुलिस प्रशासन से? थाने वालों से नहीं, हम लोग से कहते हैं कि 5-5 लाख और दे दीजिए तो हम खाली कर एक चीज़ ये बताइए कि जब पुलिस ने चौकी पर जो है लिखा पढ़ी करा करके जब वो खाली कराया, पैसा भी दिया वो जी। उसके बाद भी पुलिस वाला भी मुकर गया, क्या उच्च अधिकारियों के पास भी गए कि नहीं आप? गए, हम इंस्पेक्टर साहब के यहाँ गए और भी सीओ साहब के यहाँ तक कहा गया। सीओ साहब ने सब इंस्पेक्टर को कहा कि तुमने जब पैसा इन लोगों को दिलवा दिया है, इनके खाते में पैसा चला गया है, तो प्रेशर दे के खाली करवाओ तुम। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती है, जिस दिन पैसा दिए उसी दिन इनसे खाली कराना चाहिए था, और तुमने पैसा पहले दिलवा दिया, टाइम दे दिया, अब तुम्हारी ड्यूटी है जाके इनको करो। तो वही इंस्पेक्टर साहब आए एक दिन, इनको लोगों को बोले कि 2 तारीख तक तुमने समय दिया था और खाली करके जाओ, नहीं तो फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बस सर, पत्रकारों के माध्यम से प्रशासन यही कर रहे हैं कि इस तरह से जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं ज़मीन पे, इनके पीछे भी भूमाफिया कोई लगा होगा जो सोच रहा होगा कि ये प्लाट तुम कब्जा किए रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो कर रहे हैं, उसी के तहत ये बह गए हैं। अभी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यूट्यूबर को बुलाया, इसने बयान दिया, उसके पहले आके हम लोगों से कहा गया कि आप चिंता मत करिए, हम सामान सब आज ट्रक हमारी आ रही है, लदवा के जाएंगे। सुबह तक हम लोग यही सोचे थे कि आज ये खाली कर देगा, और बाद में पता लगा कि साहब ये तो रात में इस तरह से। अब आगे की रणनीति क्या है ये बताइए, आगे क्या प्रोग्राम आपका? आगे हमारा प्रशासन से यही मांग है कि हमारा खाली कराया जाए। ठीक। अगर और जो कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई करेंगे। पैसा लिए हैं